नमस्कार, द उत्तराखंड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वंदना आर्य। इस वक्त उत्तराखंड के हल्द्वानी में जहां केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी दिलाने के लिए सांसद अजय भट्ट को किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, आज हम सुनेंगे अजय भट्ट की जुबानी उनका संघर्ष जमरानी बांध परियोजना को लेकर। जमरानी बांध के लिए पहली बार 1967 में मांग उठी और बीच बीच में उठती रही। कई हमारे साथियों ने संघर्ष भी किए और वो नेपथ्य में जाते रहे। 75 में इस मांग पर विचार हुआ तो आंशिक रूप से इसकी स्वीकृति देने का मन बना, स्वीकृति भी हुई, लेकिन वो भी दब गई। उसके बाद मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि पहली बार जब मैं संसद में पहुंचा और पहली बार पहुंचने पर ही और पहले सत्र में जब सत्र प्रारंभ हुआ उसी में मैंने 0 आवर में सबसे पहले अपनी मेडन स्पीच जो की वो जमरानी बांध की मांग की। और उसके बाद जमरानी की मांग जो हुई थी 15 दिन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के अधिकारियों को बुलाकर सारी कमियां जो थी वो दूर करने के निर्देश दिए। कभी नीचे कभी ऊपर फाइल जाते रही। एडीबी इसको बना रहा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, लेकिन मुझे उनकी मंशा पर शक हुआ क्योंकि वो 225 से पहले कुछ करने के मूड में ही नहीं थे, जबकि हमने लगभग सारी जो कमियां थी वो दूर कर दी थी। उनको चाहिए था कि उसको आगे बढ़ाते। जब उनकी मंशा मुझे मालूम पड़ गई तो उसी समय हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई तो मैंने उसका परीक्षण करा। कई लोगों से पूछा क्या ये इसमें शिफ्ट हो सकती है। परीक्षण में फिट पाया गया, इसलिए एडीबी से ये योजना इधर आ गई और उसमें नीचे ऊपर जाके लगातार फाइलें जाती रही। मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा, अधिकारियों ने भी लिखा, मैंने भी लिखा कि इसको बदल दिया जाए और अंत में ये बदली गई। प्रधानमंत्री जी की कृपा हुई और उसकी परिणति आज हमको जमरानी बांध की स्वीकृति के रूप में हुई है। 2500 करोड़ रुपए की यह योजना है, जिसमें से पहले कुछ पैसा मिल गया था, उसको घटाकर हमको 1730 करोड़ रुपए इस समय मिल रहा है। आज के मार्केट भाव से अगर इसको रिवाइज भी करना पड़ता एस्टीमेट को, केंद्र सरकार रिवाइज एस्टीमेट पर भी पैसा देगी। अब दीपावली के बाद तुरंत इसके टेंडर निकलने वाले हैं और मैं समझता हूँ एक सेट पीरियड होता है, 1 महीना या 45 दिन जो भी होता है नियमानुसार इनके वहाँ। उसके बाद ये टेंडर खुल जाएगा और इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि वो खुद आकर इसका श्री गणेश करेंगे। ये एक इतिहास हो गया है। 25 अक्टूबर 2023 स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कैबिनेट का नेतृत्व कर रहे थे, भारत सरकार ने कैबिनेट से इतनी बड़ी स्कीम को पास कर दिया जो नेपथ्य में थी, जिसके बारे में ये था कि कहाँ ये होगी पास, ये एक विचार था, लेकिन पास हो गई है। अब हम इसकी जो बढ़ी हुई कीमत पर आते रहेगी हर साल दर साल, उसके लिए पृथक से एस्टीमेट देते रहेंगे। बहुत टफ लग रहा था ये प्रोजेक्ट, लेकिन उसके बाद भी आपके द्वारा ये जो परियोजना थी वो बहुत ही सफल रही। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो बने रहिए ऐसे ही द उत्तराखंड टीवी के साथ।